अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये हमारा लास्ट लेक्चर है जिसमें हमने इंटीग्रेशन करनी है। एक स्पेसिफिक रैशनल टाइप फंक्शंस हैं और ये फंक्शन इस तरह का होगा कि जो आपका फंक्शन डिनोमिनेटर में होगा उसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा होगा, यानी कि नोमिनेटर क्या होगा, डेरिवेटिव होगा। जिस तरह यहाँ पे है एफ एफ एक्स नीचे है और इसका डेरिवेटिव एफ डैश एफ एक्स ऊपर पड़ा हुआ है। तो इस तरह का अगर फंक्शन हो तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, कहता है कि फिर नीचे वाला जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है उसका नेचुरल लॉग ले लें आप, एल एन ऑफ एफ एफ एक्स प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यानी कि हमने पहले ये देखना होगा कि जो नीचे फंक्शन है अगर इसका ऊपर डेरिवेटिव पड़ा हुआ है तो हम डायरेक्ट उसकी इंटीग्रेशन कर देंगे कि नीचे वाले का क्या ले लेंगे, लॉग, और वही उसका क्या होगा, आंसर होगा। जिस तरह एग्जांपल में आपके पास क्वेश्चन नंबर 1, इसको मैं अगर कह दूँ तो देखें आई इज़ इक्वल टू ई की पावर एक्स डी एक्स ओवर ई की पावर एक्स प्लस 3। तो अब हम चेक करते हैं कि अगर हम देखें तो इसका e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर x होता है और 3 का क्या आ जाएगा, 0। तो हमें नज़र आ रहा है कि जो नीचे फंक्शन है इसका डेरिवेटिव ऊपर कहीं पड़ा हुआ है। तो नीचे वाले फंक्शन को हम पहले t सपोज करते हैं, तो t इज़ इक्वल टू ई की पावर x प्लस 3। अब हम अगर एक फंक्शन को हम t में ले गए तो बाकी जो डेरिवेटिव्स हैं या दूसरे टर्म्स आ रही हैं उनको भी हमें t में लेके जाना पड़ेगा। इसके लिए हमें दोनों तरफ इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी, तो सॉरी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो डी टी इज़ इक्वल टू आ जाएगा ई की पावर एक्स की इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ई की पावर एक्स ही होता है और फर्दर हम पावर का डेरिवेटिव लेके मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा ई की पावर एक्स डी एक्स, क्योंकि इसका डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन हमेशा ई की पावर एक्स ही होती है। प्लस 3 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डी टी की वैल्यू आपके पास आ गई ई की पावर एक्स डी एक्स। यानी कि जो क्वेश्चन में जहाँ पे ई की पावर एक्स डी एक्स होगा वहाँ पे हमने क्या लिखना है, डी टी लिखना है। तो यहाँ पे देखें ई की पावर एक्स डी एक्स की जगह पे डी टी लिखा है और नीचे ही हमने सपोज किया हुआ है कि ई की पावर एक्स प्लस 3 ये किसके इक्वल है, टी के इक्वल है यहाँ पे। तो इसकी जगह पे टी आ जाएगा। अब देखें आप, नीचे फंक्शन है टी और ऊपर उसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ है डी टी, यही है ना कि टी का डेरिवेटिव। तो नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, नीचे वाले का लॉग ले लेंगे, तो एल एन टी आ गया। अब हमने इंटीग्रेशन चूँकि कर ली है तो हम दोबारा उसी वेरिएबल में जाएंगे जो हमारा क्वेश्चन में था, तो हम t को रिप्लेस कर देंगे ई की पावर एक्स प्लस 3 से। तो यहाँ पे ये आपका आंसर है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, आपके पास फंक्शन है 1 ओवर एक्स इंटू एल एन एक्स और साथ में डी एक्स आ रहा है। अब हम इसको अगर अरेंज करें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 ओवर एल एन एक्स को इधर, और ये जो 1/x है मैं इसको थोड़ा आगे करके यहाँ पे लिख रहा हूँ, साथ में डी एक्स आ गया। तो अगर मैं इसको देखूं तो इसको मैं लेट करता हूं कि t इज़ इक्वल टू क्या है, एल एन एक्स है। जो एल एन एक्स है उसको मैंने t रख दिया है। अब हम इसका डेरिवेटिव लें दोनों तरफ, तो डी टी इज़ इक्वल टू आ जाएगा 1/x डी एक्स। तो देखो जहाँ पे डी एक्स और ओवर x है उसको हम क्या लिखेंगे, डी टी। तो चलें उसी को फिर हम सॉल्व करते हैं कि i इज़ इक्वल टू 1/एल एन एक्स स्टार्ट 1 ओवर एक्स डी एक्स इज़ इक्वल टू, तो एल एन एक्स की जगह पे हमने t लिख दिया और डी एक्स बाई एक्स यहाँ पर जो आपके पास गिवन है इसकी जगह पे क्या लिखना है, डी टी। तो यहाँ पे ऊपर टी टी आ गया। दोबारा वही फार्मूला बन गया हमारे पास, नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव, तो नेचुरल लॉग ऑफ टी आ जाएगा। और टी किसके इक्वल था, ये हमने सपोज में शुरू में सपोज किया हुआ है, दैट इज़ एल एन एक्स। तो यहाँ पे आ जाएगा एल एन एक्स ऑफ एल एन एक्स प्लस सी। तो ये आपका आंसर है। अब जो हमारे पास फंक्शन है ना वो इस तरह के, इसमें वेरिएबल्स x और y जो है मिक्स हुए पड़े हैं, तो हमने पहले उनको सेपरेट करना है, फिर हम उसकी इंटीग्रेशन करेंगे। इस तरह यहाँ पे देखें कुछ x वाली टर्म्स हैं और y वाली टर्म है वो भी एक ही साइड पे हैं और यहाँ पे x वाली टर्म एक साइड पे है। तो हम क्या करते हैं कि जो x वाली टर्म है ना यहाँ पे एक्स्ट्रा आ रही है, हम उसको दूसरी तरफ भेज देते हैं, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगी। और इसी तरह जो डी एक्स है यहाँ पे डिवाइड हो रहा है वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप देखें y आपका सेपरेट हो गया और x वाली टर्म्स जो है ना वो अलग हो गई हैं। अब हम इनकी इंटीग्रेशन कर सकते हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लेंगे तो लेफ़्ट साइड पे भी आ जाएगा इंटीग्रल साइन और राइट साइड पे भी। अब देखें कि यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, डी वाई जो है ना, इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो y आ जाएगा। या दूसरे लफ्ज़ों में आप यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि 1 इंटू डी वाई लिख सकते हैं और 1 की इंटीग्रेशन y होगी विद रिस्पेक्ट टू डी वाई। अब क्या होगा, राइट साइड पे हमें इसकी इंटीग्रेशन करनी है, लेकिन हम देखना चाह रहे हैं कि इसकी इंटीग्रेशन हम कैसे करें। तो हमें दोबारा वही रूल यूज़ करना पड़ेगा कि क्या नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर बन रहा है। तो हम नीचे वाले को t पहले सपोज करते हैं, तो ये आ जाएगा ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स। अब हम डेरिवेटिव लें तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, ई की पावर एक्स ही आएगा
और इसके पावर का जो डेरिवेटिव होगा 1 होगा, वो साथ हम मल्टीप्लाई करें या ना करें एक ही बात है। और e की पावर माइनस एक्स की इसका डेरिवेटिव ये खुद ही होगा, और साथ में इसके डेरिवेटिव क्या आएगा, पावर का -1 आएगा, तो वो हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और साथ में dx आएगा दोनों के साथ, वो हम बाहर लिख देते हैं। तो इसका मतलब है कि e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं। तो इस इंटेग्रल में हम ये चीज़ें पुट करते हैं जो न्यू वेरिएबल हमने बनाए हैं। तो नीचे वाले की जगह पे t लिख दिया और ऊपर वाले की जगह पे क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। तो दोबारा वही है कि नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव, तो ये क्या आ जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ t प्लस c। तो t किसके इक्वल था, ये हमने ये सपोज किया y की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स, और ये दोबारा हम उसको रिप्लेस कर देंगे, प्लस c आ जाएगा। अब आपके पास फंक्शन है 1 प्लस कॉस एक्स टेन वाई डी वाई बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू 0। तो दोबारा वही हम काम करेंगे कि y और x वाली टर्म्स को अलग करेंगे, उसके बाद हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो +1 है, इधर आके माइनस हो जाएगा, और cos x मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाएगा, और 1 ओवर cos किसके इक्वल होता है, सीकेन x के, इसका मतलब माइनस सीकेन x आ जाएगा यहाँ से। अब देखें ये x इधर फंसा हुआ है, इसको भी हम दूसरी तरफ लेके आ सकते हैं, तो माइनस सीकेन x dx हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेफ्ट साइड पे आपके पास रह गया टेन वाई डी वाई। अब हमने इंटीग्रेशन करनी है क्योंकि वेरिएबल सेपरेट हो गए हैं, तो ये आ जाएगा साइन वाई ओवर कॉस वाई, क्योंकि टेन को हम इस तरह लिख सकते हैं साइन ओवर कॉस, और राइट साइड पे आ जाएगा सीकेन x dx। तो यहाँ पे देखें आपके पास राइट साइड पे, तो ये याद रखें हमेशा कि सीकेन x की इंटीग्रेशन होती है एल एन सीकेन x प्लस टेन एक्स, सही है, ये आपने याद रखनी है। और लेफ़्ट साइड पे देखें अगर हम, तो नीचे फंक्शन है cos, और ऊपर उसका डेरिवेटिव क्या होता है, cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, यहाँ पे क्या है, सिर्फ साइन है, प्लस का साइन। तो यहाँ पे आपको माइनस साइन चाहिए, यहाँ पे माइनस अपनी तरफ से लगा दें, और इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए एक और माइनस भी लगानी पड़ेगी, ताकि माइनस माइनस फिर प्लस हो जाए, सही। यानी कि पहले प्लस साइन था, उसको हमने माइनस माइनस लिख दिया, 2 टाइम्स माइनस, तो ये दोबारा क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो अब देखो नीचे फंक्शन और ऊपर क्या बन रहा है, डेरिवेटिव। तो इसका मतलब माइनस ये बाहर है, और इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, नीचे वाले का लॉग, तो ये आ जाएगा लॉग कॉस बाय। और राइट साइड पे तो आपको पता है प्लस सी लगा दें यहाँ पे, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। लेकिन जब दोनों चीज़ें जो है ना सारी टर्म्स लॉग में आ रही हो, तो फिर यहाँ पे भी एल एन सी लगा देते हैं, ठीक है, नेचुरल लॉग ऑफ सी, ये लिख दें या सिर्फ सी लिख दें, क्योंकि कांस्टेंट का लॉग भी कांस्टेंट ही होता है, तो वो भी आपका सही होगा आंसर। यहाँ तक इसको करना है। अब आपके पास है साइन स्क्वायर dx, इसकी आपने इंटीग्रेशन करनी है। तो कोई भी रूल आपके पास ऐसा नहीं है कि आप इसकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकें साइन स्क्वायर ऑफ। अगर यहाँ पे होता ना कि साइन का डेरिवेटिव आगे cos x पड़ा होता, तो इसकी पावर में एक ऐड कर देते और उसी से डिवाइड करते, क्योंकि ये पावर टाइप फंक्शन बन जाता। लेकिन यहाँ पे सिर्फ साइन है और इसकी पावर क्या आ रही है, 2 आ रही है। तो आपके पास कोई भी ऐसा रूल नहीं है कि आप इसकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन करें। तो हम पहले इसको कन्वर्ट करेंगे ऐसे फंक्शंस में जिनकी इंटीग्रेशन हमें आती है। तो हम साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस 2x/2 लिख सकते हैं, सही। ये जो है ना इसके इक्वल होता है। अगर प्रूव करेंगे कि ये वाकई इसके इक्वल होता है तो वो एक लेंथी काम है, लेकिन आप लोग याद रखेंगे साइन स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1 माइनस कॉस 2x/2 के। अब हम क्या कर सकते हैं कि 1/2 इसको अलग लिख देते हैं, साथ में dx मल्टीप्लाई, और cos 2x/2 ये अलग लिख देते हैं, क्योंकि ये जो डिनोमिनेटर है ना, ये चूँकि दोनों का कॉमन है, तो हम इनको अलग अलग दे सकते हैं, सही। और साथ में dx भी अलग अलग दे दिया, क्योंकि ये भी दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था। अब इंटीग्रेशन की वो प्रॉपर्टी लीनियर यूज़ करेंगे जो कहता है कि अगर डिफरेंस में फंक्शंस हों तो इनकी इंटीग्रेशन अलग अलग मिल सकती है। तो 1/2 को अलग दे दी, और इसी तरह cos 2x/2 को 1/2 चूँकि कांस्टेंट है तो वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी 2 जो है ना हम बाहर निकाल लेंगे। तो आपके पास यहाँ पे इंटीग्रेशन के अंदर dx है और यहाँ पे cos 2x है। तो dx यानी कि 1 dx होगा, तो 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, x माइनस 1/2। वैसे cos 2x की इंटीग्रेशन क्या होती है, sin 2x/2, यानी कि एंगल के साथ जो कांस्टेंट मल्टीपल हो रहा होता है हम वही चीज़ डिनोमिनेटर में लिख देते हैं। यहाँ पे cos 3x होता तो फिर sin 3x/3 आ जाता, 4 होता तो नीचे क्या आ जाना था, 4। तो 2x था तो यहाँ पे क्या आ गया, 2 आ गया, और 2 ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर क्या दे देगा आपको, 4। तो 1/4 sin 2x + c, और यही आपका आंसर है। अब यहाँ पे आपके पास इंटेग्रल है x + 1 ओवर x × dx। तो हम इसको इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी है कि जब फंक्शन सम में हो तो उनको इंटीग्रेशन अलग अलग दे सकते हैं, तो इसको अलग मिल जाएगी। और सिमिलरली इसको यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x की पावर 1/2 और
इसको भी यही लिख सकते हैं x की पावर 1/2। इसको हम वैसे रहने देते हैं। इसकी जो पावर 1/2 है ये ऊपर आके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। अब देखें दोबारा ये पावर फंक्शन बन गया है और उसकी इंटीग्रेशन तो आपको आती है कि पावर में एक ऐड करते हैं और उसी से क्या कर देते हैं, डिवाइड। तो इसकी पावर में एक ऐड करेंगे तो 3/2 बन जाएगा और उसी से डिवाइड कर देंगे। और इसी तरह -1/2 +1 यानी कि पावर में एक ऐड करेंगे तो +1/2 बन जाएगा और उसी से डिवाइड कर देंगे। तो ये जो डबल डिनोमिनेटर है ये नोमिनेटर बन जाता है तो 2/3 x की पावर 3/2 बन जाएगा और इसी तरह ये 2 ऊपर आ जाएगा तो ये x की पावर 1/2, इसको मैंने स्क्वायर रूट ऑफ x लिख दिया +c। तो आगे 2-3 क्वेश्चन है वो भी इसी टाइप के हैं कि आपने पावर में एक ऐड करना है और उसी से डिवाइड करना है सिंप्लीफाई करने के बाद। तो वो आप लोग खुद कर सकते हैं, उसमें इतनी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक हमारा लास्ट लेक्चर था जो कि फाइनल में इंक्लूडेड है।